इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तमाम मीडिया पर एक ही खबर चल रही है कि पाकिस्तान में एक बहुत शर्मनाक सा वाकया पेश आया है। एक औरत जो कि बाजार में थी और उन्होंने एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जिस पर अरबिक कैलीग्राफी में हलवा लिखा हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली आसपास के लोगों को ये लगा कि उनके लिबास पे, उनके कपड़ों पे कोई कुरानी आयत लिखी हुई है, और उन सब ने उस औरत को घेर लिया बहुत बुरे तरीके से, बोला कि अभी अपने कपड़े उतारो। और अगर खुदा ना खास्ता वहां पर टाइम पर पुलिस ना पहुंचती तो उस औरत के साथ कुछ भी हो सकता था, उसे मार भी सकते थे, क्योंकि आसपास लोग खड़े होकर सर तन से जुदा के ही नारे लगा रहे थे। तो लेडी पुलिस ऑफिसर की जानिब से उसे रेस्क्यू कर लिया गया और बाद में उस औरत ने माफी भी मांगी, हालांकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है भारत की बेटी एडवोकेट नाज़िला खान। आप सब जानते हैं, बहुत जाना माना फेस है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने ज्वाइन किया। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। हाँ जी मैम, पूरी दुनिया में एक चीज बोली जाती है कि पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, तो क्या हम अपने इस बिहेवियर से इस चीज को प्रूव कर रहे हैं? नहीं, आप अपने तमाम बिहेवियर से प्रूव करते हैं, सिर्फ एक बिहेवियर से क्यों? और आपको क्या लगता है कि हलवा लिखा हुआ या कुछ ऐसे अरबी में या उर्दू में शब्द लिखे हुए से औरत का कपड़ा उतारना ये कुरान में लिखा हुआ है? इस बात की इजाजत कुरान दे रहा है, इस बात की इजाजत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि भरे बाजार औरत का कपड़ा उतार दो। ये सब मानसिकता भारत के अश्लील और बेहुदा मुसलमान मर्दों के अंदर भी है और पूरे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर भी है। मैंने देखा, मैंने रिसर्च मारा तो मुझे पता चला कि ये लड़की ये कुर्ता पहनी हुई थी ना, ये कुर्ता पहनी हुई थी और उसको पूरे मॉब ने तकरीबन 50,000 से ऊपर मर्दों ने घेरा है, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है, उसके जिस्म को गैर तरीके से टच करने की कोशिश की गई है, किया भी है। और साथ साथ जितने भी आपके इस्लामिक बेहुदा प्रीचर है उन्होंने भी फतवा जारी करना स्टार्ट कर दिया, और जो मॉब में जो मर्दों ने, अश्लील मर्दों ने और पाकिस्तान के बेहुदा बदतमीज अश्लील बेहुदा नाकारा आवारा मर्दों ने उसको घेरा था, उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त इस कुर्ते को उतारो। छी 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 थू। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक औरत एक अरेबिक ड्रेस पहन के बैठी हुई थी, जिसमें अरेबिक में कुछ लिखा हुआ था और पाकिस्तान के कुछ लोगों ने ऐसा एज्यूम कर लिया कि इसकी ड्रेस पे आयत लिखी हुई है कुरान की, और वो उसको गाली गलौज करने लगे, उसके कपड़े तक उतारने की धमकी देने लगे और बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई। और वहां पे तो ऐसे नारे लगने लगे कि सर तन से अलग कर दो। ये तो शुक्र है वहां पे मौके पर पुलिस पहुंच गई तो उस औरत का बचाव हो गया। बट आप देख सकते हो कि पाकिस्तान में लोग कितने एक्सट्रीमिस्ट है, मतलब उनका माइंडसेट कैसा है। किसी औरत के कपड़े पे कुछ लिखा था या अरेबिक में, इवन वो कोई आयत भी नहीं थी, बट वो खुद से एज्यूम करने लगे और उस औरत को मारने तक की धमकी देने लगे। इवन वो मार भी देते अगर वहां पे पुलिस ना पहुंचती। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, जो इंडिया की एक सुप्रीम कोर्ट की वकील है वो इसके बारे में क्या बोलती है। ये है मुसलमान और सोचता है पाकिस्तान और भारत का मुसलमान कि उसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ये जो ऐठनपना है ना, ये जो आवारगी है ना, ये जो बेहूदगी है ना मुसलमान मर्दों की, ये ऐसे मुसलमान मर्दों को दुनिया के किसी भी कोने में इज्जत नहीं मिलने वाली है। आप लोग क्या गाना गाते हैं और आप जब रिएक्शन में निकलती हैं आप लोग, तो आप लोग वो महिलाएं जो जिहादन औरतें होती हैं वो क्या गाना गाती हैं? नहीं नहीं, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, भारत में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। सुनिए, भारत में मुसलमान बेटियों पर अत्याचार करने वाला मुसलमान मर्द ही होता है और हिंदू बेटियों पर अत्याचार करने वाला भी मुसलमान मर्द ही होता है। समझ में आई बात? अब आती है बात कि वो तो भला हो पुलिस का जो उसने रेस्क्यू कर लिया और फिर उसको पूरा हिजाब बनवा करके, उसका पूरा मुंह ढकवा करके, उससे हाथ जोड़ करके माफी मंगवाई गई कि तुम ऐसा नहीं कर सकती थी, और उसने माफी मांगी। ऐसे ऐसे मुल्ला मौलवियों को नंगा करके, चड्डी उतार करके पूरे रोड पर दौड़ा देती। अगर ये भारत का मुल्ला होता तो मैं दौड़ा देती,
मैं अकेले ये काम कर देती। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती। हालांकि उसके कुर्ते पर तो हलवा भी लिखा हुआ नहीं था, उसके कुर्ते पे एक डिजाइन बनी हुई थी जो हा हा का शक्ल बता रहा था। और उर्दू एंड अरबिक इज जस्ट अ लैंग्वेज एंड नथिंग एल्स। कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है। जैसे सारे लैंग्वेजेस है वैसे ही वो भी एक लैंग्वेज। और मुझे याद आ रहा है कि यूके में एक फैशन शो हुआ था जिसमें अरबिक में अल्लाह लिखा हुआ था, तो उसको भी बैन करवाया था इन मुसलमानों ने। और सबसे ज्यादा मिचल मीटिंग निकाला था आपके पाकिस्तानियों ने और हमारे भारत के मुसलमानों ने। सबका पैंट खोल खोल करके, चड्डी उतार उतार करके सबके पीछे में कुत्ता दौड़ा देना चाहिए। आप सोचो कि कितना अश्लील है आपके पाकिस्तान का इस्लामिक प्रेचर। और जिसकी एक जिंदा मिसाल मैं आपको अभी दे देती हूँ कि कितना अश्लील है। रुकिए, मैं आपको उसकी जिंदा मिसाल देती हूँ। और ऐसे ऐसे इस्लामिक प्रेचर को आपके पाकिस्तान के लोग सुनते हैं और मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं। और हमारे भारत के भी लोग उसको फॉलो करते हैं। हाँ, ये रहा, सुनिए। अगर अल्लाह मियां औरत को तलाक का हक दे देते ना, हम सब रंडे पे बैठे हुए होते यहाँ पे। बता रहा हूँ, अगर अल्लाह मियां औरत को तलाक का हक दे देते ना, हम सब रंडे पे बैठे हुए होते यहाँ पे। आपका ही है नमूना, बंदर छाप, आपका ही बंदर छाप है। अब आती है बात कि 3 महीना पहले टीम सरेआम, आपके यहाँ एक चैनल काम करती है जिसके टीम सरेआम, जिसकी टीम ने एक औरत को अपने खाविंद से बचाया और उसको जेल की सलाखों में डाला। वो मर्द क्या किया था, अपनी बीवी का बाल जो है काट करके जला दिया था और उसके पूरे शरीर को कुचल कुचल करके मारा था। उसकी बेटी ने एक सोने का टॉप्स गोल्ड का पहना हुआ था, उसका कान काट लिया था। और बेटी को भी और बीवी को भी और 4 बच्चों को मार मार करके जो हाल किया था उसकी कोई इंतहा नहीं है। और बेटी का कान काट करके वो गोल्ड का टॉप्स निकाल करके क्या पिया था, जा करके आपके यहाँ शराब और नशे को आइस बोला जाता है, आइस का नशा किया। और जब उसको हिरासत में लिया गया है, टीम सरेआम ने हिरासत में करवाया है और उस औरत को सामने खड़ा किया गया है, तो कह रहा है अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो, अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। क्या बेहुदा आदमी है। अल्लाह ऐसे ऐसे लोगों को बचाता है, तब तो मुझे लगता है कि ऐसे अल्लाह का नाम भी नहीं लेना चाहिए जो ऐसे ऐसे बेहुदा मर्दों को बचाता है। उसके बाद फिर एक टीम और काम करती है जिसमें टीम तलाश आपके यहाँ एक काम करती है, जिसमें एक लड़की को मेले से पकड़ करके एक औरत ने 11 लड़कों के साथ बिस्तर पर छोड़ दिया था और उसका पैसा उसने लिया था। जब वो जेल की हिरासत में गई और उस लड़की को सामने रखा गया, तो टीम तलाश ने जब उस बीवी से पूछा कि तुम क्या करती हो और तुमने लड़कियों के साथ क्या किया है, तो वो बोली अल्लाह जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया। ऐसी ऐसी जिहादन औरतों का के मुंह से अल्लाह, मुझे लगता है ऐसे अल्लाह को याद नहीं करना चाहिए। मैं तो एकदम साफ सुथरा बोलती हूँ भाई कि ऐसे अल्लाह को याद नहीं करना चाहिए। जो औरत के जुबान पर अल्लाह निकल रहा है और वो औरत एक मासूम बच्ची को 11 मर्दों को बेच दिया और वो 11 मुसलमान पाकिस्तान के मर्द उस बच्ची के साथ एक साथ इंटरकोर्स करते हैं, एक साथ। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप भी कमेंट करके बताओ। आपको पाकिस्तान के लोगों की सोच कैसी लगी कि वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट कैसे हो सकते हैं, मतलब अपने धर्म को लेके इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, छोटी सी चीज़ों के लिए मारने मरने पर आ जाते हैं। तो आप भी कमेंट करके बताइए, क्या कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि लोगों को मार देना चाहिए, उनका सर अलग कर देना चाहिए, उनके कपड़े उतार देने चाहिए? तो आपके क्या व्यूज़ है इस बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जज का बयान तो आपने सुन लिया होगा कि उनका क्या कहना है। इवन वो भी एक मुस्लिम लेडी है बट भारत में रहती हैं और उनके जो ख्याल आता है वो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम की तरह नहीं है। तो आपने देखा ही होगा उन्होंने कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को। तो आप भी अपने अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या सोचते हो कि पाकिस्तान की जो ऐसी सोच है, एक्सट्रीमिस्ट सोच है अपने धर्म को लेके, ये सही है या गलत है। क्या उनकी यही सोच धीरे धीरे उनके देश को कंगाल
कंगाल बना रही है, आप जरूर से कमेंट में बताना।